हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ऑली बोर्ड के मॉक टेस्ट हर एक एग्जामिनेशन के लिए आते हैं। अभी इन्होंने एक इंग्लिश का स्पेशल एडिशन जारी किया है। मैं आपको इस बुक के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। बाकी अगर आपको ये बुक अच्छी लगती है तो आप इसको अमेजॉन पर जाकर परचेस कर सकते हैं। ये बुक जो है वो बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से बनाई गई है। वैसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि पहले हम ग्रामर पोर्शन को स्टार्ट करें या फिर इंग्लिश किस तरीके से रीड करें, या फिर हमें अच्छे नंबर लाने के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो काफ़ी हद तक जो है ये बुक प्रैक्टिस ओरिएंटेड है। मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि क्या क्या चैप्टर इस बुक के अंदर इन्होंने बेसिकली मेंशन किया है। इस बुक का नाम है इंग्लिश सिंप्लीफाइड। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो इन्होंने फेजेस वाइज जो है यहाँ पर चीज़ें रखी हैं, लाइक सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और आपका सेक्शन 4। जो सेक्शन 1 है इसमें आपको ग्रामर के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। आपको पूरी ग्रामर नहीं पढ़नी, दैट मीन्स कि इन्होंने सेंटेंस का स्ट्रक्चर और पार्ट ऑफ स्पीच इन्होंने बताया। बाकी इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं और जो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपके एग्जामिनेशन में सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। साथ में इन्होंने जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इन्होंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताया है और इसके बाद इन्होंने कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट भी बताए हैं। आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो एरर स्पॉटिंग होता है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर सेंटेंस ज्वाइनिंग होता है, यहाँ पर हमें ज़्यादातर जो है ग्रामर की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जो रूल्स होते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने एक्सरसाइज जो रखी है वो उसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन और डिटेल्ड एनालिसिस दिया है। अभी मैं आपको एक दो यहाँ पर एक्सरसाइज करके भी दिखाऊंगा। इसके बाद आपका आ जाता है आरसी वाला पोर्शन। आरसी में दैट मीन्स कि आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, पैराजंबल है, क्लॉज टेस्ट है, फिलर्स है, सिंपल मीनिंग सेंटेंसेस हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो ये वाला जो पोर्शन है आपका न्यूज़पेपर के टच में रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको विद सॉल्यूशन कैसे क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, किसी भी पैसेज के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। इसके बाद जो लास्ट वाला सेक्शन है वो इनका है वोकैब के ऊपर, जिसमें इन्होंने इनएप्रोप्रिएट यूजेस एंड स्पेलिंग एरर्स के ऊपर ध्यान दिया है, और आपका वर्ड इंटरचेंज है, करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड है। इसके बाद में जो है आइटम्स एंड फ्रेजल वर्ड्स हैं। ओके, तो पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि जो ये सेकंड वाला पोर्शन है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लेकिन इतना देख सकते हैं कि ग्रामर में इन्होंने किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रामर में हमें अगर बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है तो आप ये देख सकते हैं कि सेंटेंस और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है उस चीज़ों के ऊपर ध्यान है। फिर इसके बाद इन्होंने यहाँ पर जो है पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं कि नाउन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ से आपसे एग्जामिनेशन पूछता है, एरर कहाँ पर आती हैं। ये मैं आपको देखो एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे आप यहाँ पर देखते हैं कि रूल्स एसोसिएटेड विद द यूजेस ऑफ नाउन्स। इसमें एक इनका क्वेश्चन है कि बेंगलुरु इज़ द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो नाउन के साथ में रूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं। ये जो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि ये बेसिकली जो क्वेश्चन है इसमें किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु इज़ द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, जो सिलिकॉन वैली है एक प्रॉपर नाउन है और इससे पहले इन्होंने द आर्टिकल का यूज़ किया है। यहाँ पर देख लो कि सिद्धार्था इज़ द आर्यभट्ट ऑफ आवर कॉलेज। तो कभी कभी इस तरीके की छोटी जो एरर्स होते हैं वो हमारे एग्जाम में देखने को मिलती हैं। ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक ढांचा है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ कि आपको कितना क्या मिलने वाला है। प्रोनाउन को इन्होंने काफ़ी ढंग से एक्सप्लेन किया है क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, और सारे रूल्स बताएं। आप रूल्स ओरिएंटेड इस बुक को देख पाएंगे। एडजेक्टिव में भी जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं, लाइक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, नंबर, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई हैं। मेरा मेन बताने का मतलब है कि आपको मैं ये वाला पोर्शन बताऊँ जो ये सेकंड वाला चैप्टर है, दैट मीन्स कि एरर स्पॉटिंग। यहाँ पर कितनी डिटेल एक्सप्लेनेशन है ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे काम की कितनी बुक है। 31 पेज पर अगर आप जाएंगे दोस्तों, जो एग्जामिनेशन के कंसर्न अगर हम बात करेंगे तो ये ग्रामर इन एक्शन, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 5 नंबर आपके एरर स्पॉटिंग के पूछे जाते हैं। और यहाँ पर इन्होंने जो है काफ़ी कुछ चीज़ों को टाइप वाइज बताया है, टाइप 1, टाइप 1.B, 1.C, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो इन्होंने कुछ यहाँ पर दे रखे हैं, लगभग विद सॉल्यूशन लगभग 12 आपको एग्जाम्पल देकर बताया अलग अलग टाइप में। ठीक है, ये क्वेश्चन किस तरीके से आपके कौन कौन से टाइप में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। इसके बाद में प्रैक्टिस योर सेल्फ के लिए इन्होंने यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 ये 2 आपको लेवल दे रखे हैं। लेवल 1 में कितने क्वेश्चन हैं, ये नियर अबाउट 60 के आसपास में क्वेश्चन हैं। 65 क्वेश्चन हैं वो लेवल 1 में हैं, और लेवल 2 थोड़ा सा और इन्होंने अगला लेवल इंक्रीज़ किया है, और लेवल 2 में जो क्वेश्चन है वो है आपके 37, और हर एक लेवल में इन्होंने एक्सप्लेनेशन पार्ट बता रखा है कि कौन से लेवल में जो है किस तरीके से एक्सप्लेनेशन उन्होंने डिफाइन कर रखी है। ठीक है, तो आप ये जो है एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं।
बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर में कभी कभी क्या होता है कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें थोड़ा सा अगर बेसिक ग्रामर का स्ट्रक्चर पता होता है, जैसे कि इन्होंने स्टार्टिंग में कर रखा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर प्रिपोजिशन की एरर हो गई या फिर नाउन प्रोनाउन की एरर हो गई, आर्टिकल की एरर है। तो अगर आपने वो सारे चैप्टर क्लियर कर लिए तो उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी कुछ बनेंगे भी, और एग्जामिनेशन में इसी टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको चैप्टर और बताना चाहूँगा कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो मुझे इनकी इंडेक्स में ये वाला आपको बताना था कि ये जो कंप्रेंशन वाला पोर्शन है ये इन्होंने किस तरीके से रखा है, ये आप एक बार देख लें। ये है 99 पेज पर, ओके। और ये बुक बेसिकली प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों ओरिएंटेड के हिसाब से है, क्योंकि जो ये लेवल 3 लेवल 2 जैसी चीज़ें आ रही हैं ये आपके मेंस एग्ज़ाम के हिसाब से हैं, ओके। आप एक बार इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको काफ़ी मुझे लग रहा है बेनिफिट मिलना चाहिए। और अगर आपके किसी फ्रेंड सर्कल में ले रखी है तो आप उसकी बुक को एक बार पहले देख सकते हैं। वैसे ये बुक मार्केट में नियर अबाउट जो है अमेज़ॉन वगैरह पर अवेलेबल है। इसका MRP तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये आई थिंक 400 कुछ रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगी बुक, ओके। अब जैसे RC वाला जो मैं बता रहा था कि इन्होंने बताया कि अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है। आपकी रीडिंग स्पीड के बारे में इन्होंने जिक्र किया है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन RC किस किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो मेन आइडिया क्या है, ठीक है, टोन ऑफ द क्वेश्चन क्या है, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन हैं आपके, स्पेसिफिक डिटेल्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इन्फ्रेंस क्वेश्चन है, तो वो इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करी हैं, ओके। और कुछ आपको एग्जाम्पल भी पहले स्टार्टिंग में दिखाएं, सॉल्व एग्जाम्पल्स। तो ये सॉल्व एग्जाम्पल आप करोगे और इसमें पहली चीज़ क्या है कि इनका जो सोल्यूशन है वो डिटेल्ड है। मतलब इन्होंने बताया कि पहले पैराग्राफ को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से सेंटेंसेस करेक्ट हैं, कौन से नहीं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इन्होंने लिंक करके बताई हैं। मैं आपको एक पूरा ग्राफ यहाँ पर पैराग्राफ बताना चाहूँगा ताकि आपको पता लगे कि लेवल कितने हैं और किस किस लेवल में कितने क्वेश्चन इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। देखो अभी दोस्तों बाद में मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ से कराऊंगा इस बुक से, तो आप बिल्कुल घबराना मत कि इस बुक के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इस बुक के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको आने वाले दिनों में करंट अफेयर्स फंडा यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। लेकिन जैसा कि एग्जाम पास है तो मैं सारी चीज़ें अभी कवर नहीं करा पाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप ये बुक ले लेते हैं तो आप अपना क्विकली जब आपको टाइम मिल रहा है तो आप इसको कवर कर सकते हैं। देखो इन्होंने लेवल 1 में एक RC दे रखा है, इस RC के बाद में इन्होंने इसके क्वेश्चन दिए हैं और ये जो क्वेश्चन है लगभग इन्होंने 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। अब आप ये देखना कि लेवल 1 की जो एक्सप्लेनेशन है वो कहाँ पर है, उसमें किस फॉर्मेट में इन्होंने जो है एक्सप्लेनेशन दी है, ओके। वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। ये लेवल 2 हो गया। इसके बाद एक मिनट में इनके सॉल्यूशन के ऊपर दोस्तों आ रहा हूँ। हाँ, लेवल 1 के आंसर कीजिए। अब देखो लेवल 1 में इन्होंने बताया कि पहले में द पैसेज मेंशन ऑल द ऑप्शन स्टेटमेंट A and D आर। देखो ये क्या है कि आप पहले पूरे पैसेज को पढ़ोगे, ठीक है। ये आपका पहला वाला क्वेश्चन था, लेवल 1 का पहला पैसेज है। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से पहले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, सेकंड कैसे करना है, थर्ड कैसे करना है, वो सारी चीज़ें इन्होंने ऑप्शन ओरिएंटेड हैं, ठीक है, कि एक एक चीज़ में कौन सी चीज़ हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कहाँ पर चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं, ओके। तो वो चीज़ें हैं, आप एक बार इसको गो थ्रू करके देखो, आपको वीडियो सोल्यूशन में भी दिख रहा होगा। बाकी जैसा मेरे पास टाइम मिलेगा मैं इसके कुछ क्वेश्चंस को आपको लिए लेकर आऊँगा। और ये बुक मार्केट में अवेलेबल है और मुझे लग रहा है कि ये जो सबसे इसका जो बेस्ट पार्ट होने वाला है वो एक लास्ट वाला है कि जो आपका इनएप्रोप्रिएट यूजेज इन स्पेलिंग एरर्स है। 264 पेजेस हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अगर जाओगे 264 पेजेस पर, या ये यहाँ पर इन्होंने इनएप्रोप्रिएट यूजेज एंड स्पेलिंग एरर्स में कुछ चीज़ें बताई हैं कि हमें क्या कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए सेंटेंस का, ठीक है। जब BEG प्लस ED का हम यूज़ करते हैं तो ये क्या हो जाता है, बैक्ड हो जाता है, BGG यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। जो बबल डबल्स की इन्होंने बात की है, रन प्लस ING रनिंग हो जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपके लिए जो है आनी चाहिए, उसके बाद ही आप इस तरीके की एरर्स वगैरह को निकाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी कुछ एक्सरसाइजेज, ठीक है, आपको प्रिंट फॉर्मेट में पावर पॉइंट पर जो है बता पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर जो है पेन वगैरह मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो हम इसको एक अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इसके रिव्यूज़ वगैरह भी देख सकते हैं अमेज़ॉन वगैरह पर अगर ये बुक जिसने ली होगी। और बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, किस तरीके से ये बुक आपकी हेल्प करने वाली है। तो आप फर्दर जो है इसको देख सकते हैं यहाँ पर। और बाकी दोस्तों आगे हम मिलेंगे, अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप नीचे प्लीज़ कमेंट करके हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, ओके। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में एक बार फिर से।